कक्षा 12वीं गणित अनिश्चित समाकलन का प्रश्न देख रहे हैं। ये अनिश्चित समाकलन का प्रश्न है। प्रश्न है समाकलन cos log x कोष्टक में है, नीचे में है बटा x dx का मान ज्ञात कीजिए। ये अनिश्चित समाकलन का प्रश्न है, इसको हल करना है। हल लिखेंगे, दिया है हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है cos log x बटा में x dx, ये दिया गया है हमें। अब इसके आगे और विस्तार करेंगे इसको। cos log x गुना 1/x dx ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि x भाग में है, नीचे में है वो, तो 1/x लिख सकते हैं उसको। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्यों? क्योंकि हम इसे डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते, इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं होगा। तो इसको समाकलन करने के लिए हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे, जिसमें किसी को उसके स्थान पर रख देते हैं, तो उसके बाद मान ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, माना log x इक्वल टू टी, log x इक्वल टू टी रखे मानेंगे। उसके बाद जब इसको हल करेंगे तो ये वाला पद आ जाएगा, तो उसके स्थान पर ये वाला को रखेंगे। और ये log x इक्वल टू टी रखेंगे तो cos t हो जाएगा। cos t को समाकलन करने में आसानी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको माना इसने, अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसको? इसको, जो माने हैं उसको। इधर भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन हुआ। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log x का होता है 1/x, जो कि d/dx log x इक्वल टू होता है 1/x, 1/x होता है इसका फार्मूला से। तो इसको लिख देंगे, और यहाँ पर जीरो नहीं होगा क्योंकि dt/dx हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर t x का फलन है, इस कारण यहाँ पर जीरो नहीं होगा ना, और ना ही 1 होगा। t x का फलन है तो यहाँ पर dt/x होगा। अब इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे, और log x का मान भी समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 में 1/x इक्वल टू dt/dx, और क्या मान है log x। ये हम मानने के पश्चात यहाँ पर हल किए हैं इसको, तो आया है वो ये वाला, और इसको हम माने हैं। तो log x इक्वल टू टी रखने पर, दोनों को रखने पर, इसमें रखे हैं समीकरण 1 में हम दोनों को मान रखेंगे, दोनों को मान रखेंगे 1/x, इसका मान अच्छा, यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे 1/x dx इक्वल टू dt। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1/x और dx है, तो 1/x dx इक्वल टू टी रखेंगे। यहाँ पर 1/x इसको पक्षांतर करेंगे। यहाँ पर हम पुनः देखेंगे, यहाँ पर 1/x किए हैं इक्वल टू dt/dx। अब dx की तरफ पक्षांतर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1/x dx है, तो यहाँ पर उसको मान रखेंगे। तो 1/x dx ये भाग में है, तो जब पक्षांतर करने के बाद गुना में चला जाता है। उसके बाद dt ये हुआ, इसको ये भाग में है, पक्षांतर किए तो गुना में चला जाएगा। अब समीकरण 1 में यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 में 1/x dx इक्वल टू dt, और क्या रखेंगे log x, ये वाला दिख रहा है, हाँ, log x इक्वल टू टी, log x इक्वल टू टी रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में हम इसका मान रखेंगे और इसका log x का मान रखेंगे t, तो ये हो जाएगा आसान, cos t हो जाएगा और dt। इस प्रकार से अब इसका समाकलन करना हुआ आसान हो गया। यहाँ पर आसान नहीं हो रहा था, इसको 1 को माने दूसरा प्राप्त हो गया, तो उसके बदले इसको मान रख देते हैं। ये प्रतिस्थापन विधि से बनता है, इसको प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। इस प्रकार से हमने इसको हल कर दिए। अब इसको हल करना आसान हो गया। cos t यहाँ पर लिखे हैं। अब cos t dt, इसका मान क्या होता है, cos t का समाकलन क्या होता है,
कास एक्स, अगर कास एक्स का होगा तो साइन एक्स हो जाएगा। समाकलन अगर आकलन कहें तो साइन एक्स का समाकलन कहें तो माइनस कास एक्स हो जाता है। कास एक्स का समाकलन हमें इसकी ज़रूरत है भी। कास एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर रख देंगे। कास एक्स का समाकलन क्या होता है? साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर साइन टी, कास टी है तो यहाँ पर साइन टी हो जाएगा धन सी। ये जहाँ सी समाकलन स्वेच्छ अचर है, इसको डिटेल लिख देंगे ताकि नंबर पूरा मिले। इस प्रकार से साइन टी प्लस सी, अब टी जिसको माने हैं यहाँ पर हमने टी इक्वल टू लाग एक्स इक्वल टू टी माने हैं, तो इसको वापस रख देंगे टी के स्थान पर। टी को क्या माने थे? लाग एक्स माने थे, इसको वापस रख देंगे, यही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः क्या प्रश्न था? प्रश्न में दिया था कॉस लाग एक्स बटा एक्स का डी एक्स का मान, उसको लिखेंगे कॉस लाग एक्स बटा एक्स डी एक्स का मान क्या है? ये वाला है, इतने हैं साइन लाग एक्स प्लस सी है। इस प्रकार से ये उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। फिर से एक बार देख रहे हैं, क्लास 12वीं का अनिश्चित समाकलन का प्रश्न है। ये प्रश्न है कॉस लाग एक्स बटा एक्स का डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हल दिया है हमें कॉस लाग एक्स बटा एक्स डी एक्स, और इसको अलग अलग कर देंगे। एक ये भाग में है, एक बटा एक नीचे में है, तो इसको अलग कर देंगे, एक बटा एक्स कर देते हैं डी एक्स सिर्फ हम एक मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको सीधा इसका समाकलन नहीं किया जा सकता। इस कारण इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल करते हैं। यहाँ पर लाग एक्स को मान लिए टी, अब इसको आकलन किए तो वापस ये वाला प्राप्त हो जाएगा, एक बटा एक्स डी एक्स प्राप्त हो गए हमें, तो उसके स्थान पर हम एक बटा एक्स डी एक्स, उसके स्थान पर हम डी टी रखेंगे। इसके स्थान एक बटा एक्स डी एक्स के स्थान पर डी टी रखेंगे। ये हल करें, इसको हल किए तब ये प्राप्त हुआ है, तो इन दोनों के स्थान पर हम रखेंगे मान समीकरण 1 में एक बटा एक्स डी एक्स डी टी और लाग एक्स टी रखने पर इस प्रकार से कास टी डी टी हो जाएगा। साइन टी कास टी का समाकलन साइन टी हो जाएगा, और धन सी समाकलन स्वेच्छ अचर है, यहाँ पर लिख देंगे। अब साइन लाग एक्स धन सी, अतः समाकलन कास लाग एक्स बटा एक्स डी एक्स का मान इतना है। इस प्रकार से हो जाएगा उत्तर।